औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इज़ अबाउट पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। याद रखें, पीरियोडिक टेबल वो टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की खासियत ये है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया और एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशंस की, जिनमें हमारे पास कुछ 3-4 साइंटिस्ट जो हैं वो काबिल गौर हैं। उनकी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे पीरियोडिक टेबल बनाने में सबसे पहला काम जो किया वो किया अल राज़ी नामी एक अरेबियन साइंटिस्ट ने। ठीक है, अल राज़ी ने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। अल राज़ी के बाद एक बंदा था, एक जर्मन बंदा था, उसका नाम था डो ब्राइनियर ने अपना कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड दिया। उसके बाद देयर वाज अ पर्सन, उसका नाम था जी न्यूलैंड इंग्लिश केमिस्ट था। न्यूलैंड के बाद बंदा आ गया डिमिट्री मेंडलीफ। ठीक है, तो मेंडलीफ ने अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया और मेंडलीफ वो बंदा था जिसने सबसे पहले एक बाकायदा पीरियोडिक टेबल जो था वो बना कर दिया था। और उसके बाद था जी बंदा एच मूजले नामी बंदे ने बाकायदा एक पीरियोडिक टेबल बनाया जो आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहला पीरियोडिक टेबल जो दिया गया था वो दिया था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ रशियन केमिस्ट था और इसने बाकायदा एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था। तो मेंडलीफ और मूजले ने बाकायदा पीरियोडिक टेबल बना कर दिए, जिसमें मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट्स, कुछ डीमेरिट्स मौजूद थे जिनको मूजले ने करेक्ट किया आके। और एच मूजले का पीरियोडिक टेबल आज तक यूज़ हो रहा है, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी बुक में पेज नंबर 48-47 पे बना हुआ है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले बाकायदा पीरियोडिक टेबल दिया था मेंडलीफ ने, और ये वही बंदा था जिसने वर्ल्ड पीरियोडिक टेबल से हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक टेबल आखिर बना कैसे। इन 19th सेंचुरी 19वीं सदी में केमिस्ट डिवोटेड मच एफर्ट इन अटेम्प्ट टू अरेंज एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। 19वीं सदी में केमिस्ट ने अपना काम, अपनी एफर्ट्स सारी की सारी की कि वो एलिमेंट्स को किसी तरह से एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज कर सके, विच रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ, जिसकी वजह से पीरियोडिक लॉ की डिस्कवरी हुई। पीरियोडिक लॉ वो बेस है, पीरियोडिक लॉ वो बुनियाद है जिस पर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ, एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम वर अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल विच इज़ नॉन एज पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल वो टेबल है जिसमें तमाम तर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, तमाम तर एलिमेंट्स को इसमें ऐड किया गया, रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो पीरियोडिक लॉ बेसिकली वो बुनियाद है जिसकी बेस पर तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया। याद रखें, 2 पीरियोडिक लॉ हमारे पास आए। एक पीरियोडिक लॉ दिया मेंडलीफ ने और दूसरा पीरियोडिक लॉ दिया था एच मूजले ने। तो मेंडलीफ और एच मूजले के पीरियोडिक लॉज की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया बाकायदा टेबुलर फॉर्म में। याद रखें, मेंडलीफ का जो पीरियोडिक लॉ था ये बेस करता था एटॉमिक मास पे। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये बेस करता था एटॉमिक मास नंबर पे, और मूजले का पीरियोडिक लॉ बेस करता था एटॉमिक नंबर पे। तो ये मास नंबर पे बेस कर रहा है और ये एटॉमिक नंबर पे बेस कर रहा है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाऊं कि मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक लॉ जो दिया वो कैसा था, तो आप देख सकते हैं कि मेंडलीफ ने सबसे पहले बाकायदा पीरियोडिक टेबल दिया और इसी की दी हुई टर्म्स हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, तो इसी की दी हुई टर्म्स हमारे पास हैं ग्रुप्स एंड पीरियड। ग्रुप और पीरियड की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स को, यानी अप एंड डाउन जो चलती हैं,
और पीरियड की बात करें तो पीरियड जो है ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 ये पूरी की पूरी रो है जो इस तरह से एक वर्टिकल कॉलम है, ठीक है। तो ये आपके पास एक वर्टिकल कॉलम है। और पीरियड की बात करें तो पीरियड एक हॉरिजॉन्टल रो बनती है लाइक दिस। तो ये आपके पास है जी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। इस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में रोज एंड कॉलम्स यानी ग्रुप्स एंड पीरियड्स हैं, और इसने तमाम तर एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेस की बेस पर अरेंज किया, ठीक है। आगे हम चल के इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या डिफेक्ट्स थे और क्या नकाइस मौजूद थे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कि पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें तमाम तर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, और बाकायदा पीरियोडिक टेबल सबसे पहले मेंडलीव ने बनाया और उसके बाद एच मुजले ने, जो कि आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।